एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट क्लियर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 सिविक्स के बुक का चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि वर्ड से हमें पता चल रहा है रूरल, तो बेसिकली इस चैप्टर में बात होगी विलेजेस के बारे में, कैसे विलेजेस वर्क करते हैं, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करती है। India is a vast country with a vast land area. There are more than 6 lakh villages in India. To keep villages on track, it is necessary to maintain law and order in villages and keep a record of its land and revenue. This is the task of rural administration. जैसे कि हमने पहले भी बात कर लिया है कि इंडिया कितना वास्ट कंट्री है, इंडिया में कितनी रिच डाइवर्सिटी है। यहाँ स्टेट्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, बहुत सारी कास्ट है, बहुत सारे रिलीजन है। इंडिया में मोर देन 6 लाख विलेजेस हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस विलेजेस में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली मेंटेन्ड हो। ये टास्क होता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी विलेजेस में ही होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि रिकॉर्ड मेंटेन हो लैंड एंड रेवेन्यू का भी। तो ये सारे टास्क क्या होते हैं, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं। So now let's start the chapter. So this chapter basically starts with a story जहाँ दो फार्मर्स होते हैं, मोहन एंड रघु, जिनकी एग्रीकल्चरल फील्ड होती है जो डिवाइडेड होती है एक स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड बंद, BUND से। मोहन ने नोटिस किया कि रघु ने थोड़ी सी लैंड शिफ्ट कर ली है और अपने में ले ली है। तो मोहन नेक्स्ट डे रघु के पास जाता है और बोलता है कि तुमने थोड़ी सी मेरी लैंड अपने में ले ली है। तो रघु जो होता है वो थोड़ा रिच होता है और थोड़ा पावरफुल होता है, वो उसके जो अंकल होते हैं वो वहाँ के सरपंच होते हैं। तो रघु ने दादागिरी दिखाते हुए अपने लोग बुलाए और मोहन को पिटवा दिया। तो लोग वहाँ जो थे उन्होंने वो आए और थोड़े विटनेस बने और माहौल को शांत किया। फिर लोगों ने बोला मोहन को कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ और फाइल करो रिपोर्ट। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ पुलिस इन clearing the dispute. In case of a dispute in an area, people go to the police station. A particular police station works for a particular area and all people living in that area have to report any crime, theft, accident or injury, etc. in their own police station. In a dispute, when a person files a report in the police station, it is called first information report. सो हमने क्या पढ़ा कि स्टोरी में कि क्या देखा कि मोहन पुलिस स्टेशन जाता है, फिर SHO के पास जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है उसके पास जाता है रिपोर्ट लिखवाने, सारे बताता है क्या क्या इशू हुआ। तो जो SHO होता है वो मना कर देता है रिपोर्ट लिखने से। फिर मोहन जाता है लोगों के पास, विलेजेस जो विटनेस होते हैं वो उनको लेके आता है। फिर जो विटनेस होते हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, फिर वो बताते हैं, फिर वो लड़ते हैं कि नहीं आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, तब जाके SHO रिपोर्ट लिखता है। फिर नेक्स्ट डे बोलता है मैं कांस्टेबल भेजूंगा जो कि डिस्प्यूट सॉल्व कर देगा। सो बेसिकली रोल क्या होता है पुलिस स्टेशन का या पुलिस का कि वो डिस्प्यूट सॉल्व करे। ठीक है, जो भी डिस्प्यूट सॉल्व करता है पुलिस स्टेशन होता है, हर एरिया में एक एक पुलिस स्टेशन होता है और वहाँ के जो भी इश्यूज होते हैं वो सारे लोग, जैसे चोरी हो गई या फिर लड़ाई हो गई, तो वो सारे जाते हैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने। और जब कंप्लेन लिखवाते हैं तो उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। ये बहुत ज़रूरी है जो विलेजेस एरिया है कि वहाँ के लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन हो, है कि नहीं। तो ये काम किसका होता है? द विलेज पटवारी कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द लैंड एरियाज केप्ट बाय पीपल। तो हर एक एरिया में, हर विलेजेस में एक पटवारी होता है जो कि दूसरे स्टेट्स में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। उसके बहुत सारे नाम होते हैं, कहीं कहीं उसे लेखपाल बोलते हैं, कहीं कानूनगो बोलते हैं, कहीं कर्मचारी बोलते हैं, कहीं विलेज ऑफिसर बोलते हैं। इस चैप्टर में हम इसे पटवारी बोलते हैं। तो हर पटवारी क्या होता है, पटवारी का काम होता है उसके अंदर एक विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस आते हैं और ये क्या करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जो भी विलेजेस का जो भी लैंड रिकॉर्ड होता है ये सब मेंटेन करता है। ठीक है, तो अ पटवारी डील्स विद मेजरिंग लैंड एंड मेंटेनिंग द लैंड रिकॉर्ड बिलोंगिंग टू डिफरेंट विलेजेस। तो एक पटवारी क्या करता है कि लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करता है, फिर लैंड मेजर करता है किसके पास कितनी लैंड है, और फिर तुम्हारा टैक्स कलेक्ट करता है। Like it has been mentioned here, the village patwari is also responsible for the collection of land revenue from the villages. The patwari is assisted by other officer. तो पटवारी का काम क्या होता है कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करे फार्मर से और फिर गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि कौन से एरिया में कौन सा क्रॉप ग्रो हो रहा है, और फिर ये भी देखे कि अगर फार्मर चेंज कर रहा है क्रॉप को तो वो अपने जो रिकॉर्ड है उसमें अपडेट करे। मान लो कोई इस साल राइस उगा है, अगले साल व्हीट उगा रहा है, तो जो पटवारी होता है उसे अपडेट करना होता है। और फिर पटवारी को मेजर भी करना होता है एग्रीकल्चर फील्ड कि कितना एग्रीकल्चर फील्ड किसके पास है। मान लो जैसे कि क्यों अपडेट करने की ज़रूरत क्या है, मान लो किसी ने अगले साल अपना ज़मीन बेच दिया, तो फिर ये पटवारी का काम होता है देखना कि उसने ज़मीन किसको बेचा और किसके ज़मीन ऐड हुआ
तो ये सब काम पटवारी का होता है, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. हाउ डज इट वर्क एफिशिएंटली. India is divided into state and union territories. These territories are in turn divided into district. हमें पता है कि इंडिया कितना बड़ा है. इंडिया फिर जैसे इंडिया है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये इंडिया है, फिर इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्टेट्स. ओके, स्टेट्स में डिवाइडेड, फिर ये जो स्टेट्स है ये डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड हो जाता है. ओके, और ठीक है, तो इंडिया स्टेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, फिर डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो जाता है. तो ये जो सारे डिवीजन है डिस्ट्रिक्ट के, इसे हम बहुत सारे नाम से बुलाते हैं. कहीं से तहसील बोलते हैं, कहीं तालुका बोलते हैं, ये सब नाम से बुलाते हैं. तो सबसे जो हेड होता है किसी तालुके का या तहसील का, वो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे कौन होता है? रिवेन्यू ऑफिसर आता है. रिवेन्यू ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन थे? जो IAS होते हैं. रिवेन्यू ऑफिसर जो इंडियन रिवेन्यू सर्विस में होते हैं. रिवेन्यू ऑफिसर को हम लोग तहसीलदार भी बोलते हैं. फिर तहसीलदार के नीचे आता है तुम्हारा पट्टीदार. ओके. In order to run the administration, the district comprises of adjacent villages and towns. The district headquarters are located at a central place. The revenue department manages all work related to land. The district collector is the head of the revenue department. Tehsildar, naib tehsildar, etc. assist him in his work. तो जैसा कि हमने बता दिया कि जो इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, तो इंडिया में स्टेट्स है, स्टेट्स डिवाइडेड है यूनियन टेरिटरीज में, और डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले कौन आता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर उसके नीचे रिवेन्यू ऑफिसर, फिर उसके नीचे पटवारी होता है. तो ये जो रिवेन्यू ऑफिसर का काम क्या होता है? रिवेन्यू ऑफिसर सारे डिस्प्यूट जो भी अराइज होते हैं रिलेटेड टू लैंड, तो ये सारे डिस्प्यूट को वो सुनता है, फिर उसे सॉल्व करता है. और पटवारी भी इसमें हेल्प करता है, और पटवारी सारे रिकॉर्ड डे टू डे या फिर टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहता है रिवेन्यू ऑफिसर को और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को. ठीक है. और तहसीलदार, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट जो रिवेन्यू ऑफिसर होता है उसे तहसीलदार भी कहते हैं. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. तो पहले क्या होता था ना, हमारे यहाँ लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी. लड़कियों को प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं रहता था, सिर्फ लड़कों का प्रॉपर्टी रहता था वो. जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई एम अ गर्ल चाइल्ड एंड आई हैव टू ब्रदर्स. तो अगर मैं पहले होती, पहले ज़माने में, तो जब भी प्रॉपर्टी डिवाइड होती तो सन्स को मिलती. जैसे मुझे नहीं मिलती, मेरे ब्रदर्स को मिलती. मेरे जो 2 ब्रदर्स हैं उनमें लैंड डिवाइड होता, मुझे कोई शेयर नहीं मिलता. लेकिन क्या हुआ, ये एंशियंट टाइम में हुआ करता था. ओनली सन्स गॉट अ शेयर इन देयर फादर्स प्रॉपर्टी. बट after the Hindu Succession Amendment Act 2005, women are entitled to an equal share in their father's property. एक अमेंडमेंट के तहत, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद, ये एक एक्ट है, लॉ चेंज हुआ. उसके बाद विमेन जो थी, जो डॉटर्स थी, उन्हें भी इक्वल शेयर मिलने लगा फादर्स के प्रॉपर्टी में. ठीक है. जो डॉटर थी या फिर मदर थी हिंदू फैमिली में, बेसिकली उन्हें भी अब इक्वल शेयर मिलने लगा. तो ये जो लॉ है, इसने बहुत लार्ज नंबर ऑफ वुमेन को बेनिफिट किया है. मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर डिवीजन हो जाता है फैमिली की, अगर वुमेन को कोई शेयर मिलता ही नहीं, तो फिर वो कैसे वर्क करेगी, कैसे अपनी ज़िंदगी बिताएगी. तो ये लॉ जो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, विच हैज़ चेंज द लाइफ ऑफ मेनी वुमेन. ओके. So basically in this chapter we talked about rural administration, how does it work, about land revenues, ये सब पटवारी का क्या काम होता है, फिर पुलिस का क्या काम होता है ये सब डिस्प्यूट सॉल्व करने में. तो और हिंदू एक्ट की हमने बात करी, हमने एक लॉ की बात करी जो कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2005 का. Okay, I hope this chapter is clear. In the next chapter we will be talking about urban area. Thank you.